है नीरज का। अभी नीरज का पहले वाला प्रश्न भी अधूरा रहा था, साक्षी भाव और स्थित प्रज्ञा, वो मैं इसी में इंकॉर्पोरेट करती हूँ कि नीरज इज आस्क्ड इन प्रिटेक्स्ट टू टुडेज इंसिडेंट के भाई आज समाचार आए, वो बहुत दुखद समाचार आए कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कमिट किया। बहुत दुख है हम सबको ये। एंड बहुत अच्छा है, मैंने MS धोनी मूवी देखी थी, कितना अच्छा परफॉर्मेंस था, वेरी डायनेमिक पर्सनालिटी। तो नीरज का प्रश्न है कि इंस्पाइट ऑफ बीइंग ऑन द टॉप एंड सक्सेसफुल, why he was alone or depressed, then how one can remain, one can save oneself from depression। तो या जो भी हो, वी डोंट नो बिकॉज कोई सुसाइड नोट नहीं है। तो कहने का मतलब है, ये इंसिडेंट बताता है कि कोई अचीवमेंट, वर्ल्डली अचीवमेंट तुम्हें परफेक्शन नहीं देती। सिर्फ उसके लिए स्पिरिचुअल चिंतन मनन और स्वयं का चिंतन मनन चाहिए और गुरु का संग चाहिए, क्योंकि गुरु आध्यात्मिक लोगों के लिए तो एकांत आशीर्वाद रूप है। मैं जब मैंने मेरा कॉलेज स्टडीज मिठीबाई कॉलेज में किया, मैं गोरेगांव से मिठीबाई कॉलेज 253 बस से जाती थी और पौना घंटा लगता था गोरेगांव टू मिठीबाई कॉलेज जाने में। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है तो 30 मिनट्स लगता था। वो 30 मिनट्स या 45 मिनट्स या 1 आवर, वॉट एवर, ट्रैफिक में अगर 1 आवर लगा, मेरे लिए वो गोल्डन टाइम रहता था। मैं या तो आसपास की प्रकृति के लिए बैठ के, अपनी सीट पे बैठ के, अपनी दुनिया में मस्त रह के मंत्र करती थी। तो आध्यात्मिक लोगों के लिए तो एकांत आशीर्वाद रूप है, क्योंकि वो तो अपना चिंतन मनन, अपने गुरु से अचीवमेंट और उनकी मंत्र साधना चलती रहती है। उनके लिए तो वो तपस्या का पीरियड है। आम आदमी के लिए एकांत डिप्रेशन देता है, क्योंकि उसको शोर बकोर, शोर गुल और हल्ला गुल्ला की आदत हो गई है। तो एकांत उसको बहुत डिप्रेशन में ले जाता है और इतना बेचैन करता है। इसीलिए विपश्यना में भी क्या करते हैं कि जब तो कोई भी व्यक्ति विपश्यना में जाता है तो उनको अकेले रहने को बोला जाता है, और काफी लोग उसमें विलित हो जाते हैं। पर एकांत आशीर्वाद रूपे 2-3 दिनों के बाद तो कुछ लोग खूब फुट फुट के रोते हैं। वो क्यों रोते हैं उनको भी एहसास नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे गलतियों का एहसास होता है, स्वयं का चिंतन मनन का एहसास होता है। आप मेडिटेशन में भी आगे बढ़ो तो आपको कभी कभी ये अनुभव होगा कि आपको बेवजह खूब रोना आएगा। ये वो रोना बेवजह नहीं होता है, उसके पीछे रीजन बहुत सारे होते हैं। कभी कभी कोई पिछले जन्म की दुखद स्मृतियां सरफेस पे आ जाती है तो रोना आ जाता है। कभी कभी ये एहसास रुला देता है कि हम पृथ्वी पे क्या गोल लेके आए थे और कहाँ डेविएट हो गए। और जान आपकी आत्मा को तो वो का एहसास है, इसलिए वो रोना फुटता है कि आई वेस्टेड माई लाइफ, आई वेस्टेड माई एनर्जी सो फार। तो जैसे मैं मेरा अनुभव बताऊं, 1999 में मैं बड़े गुरुजी के आश्रम में दिल्ली गुड़गांव जा रही थी, दिल्ली से गुड़गांव, तो वो करीब 1-1.5 घंटे की जर्नी थी। जैसे जैसे गुड़गांव करीब आता गया, मुझे इतना रोना फूटा। मेरे साथ गाड़ी में और भी लोग थे, पर मैं आंख बंद करके, मेरे आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। मुझे भी नहीं समझ आ रहा था कि इतने आंसू क्यों बह रहे। जब हम गुड़गांव पहुंचे और मैंने दादा गुरुजी के फोटो के सामने धूप जलाया, तब जाके मन शांत हुआ। मुंबई आके मैंने गुरुजी को ये प्रश्न पूछा कि मेरे को क्यों इतना रोना आया। देर वॉज नो रीजन। इनफैक्ट हम लोग बहुत अच्छे प्लेजेंट मूड में, आत्मा कंप्लेन कर रही थी कि दादाजी को कि मुझे मिले ना, तुम गायब हो गए। 1915 के पास पहुंची और 28 जुलाई को 1991 में दादा गुरुजी ने तो बोले तेरी आत्मा गई थी इसलिए रोना फूटा। तो ये अनुभव हमें मेडिटेशन का है। कभी हम ध्यान में खूब डीप नहीं जाते हैं तो हमारे खूब निकलते हैं। ऐसे रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन की घटना है कि रविंद्रनाथ टैगोर चाहते थे, जो उनको गीतांजलि पुरस्कार मिला, उनकी कविताएं बहुत डीप मीनिंग वाली है, आध्यात्मिक मीनिंग वाली है, इसलिए तो गुरु रविंद्रनाथ, गुरु टाइटल मिला, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। तो वो जब कविता की रचना करते थे वो एकांत में रूम में बैठते थे और किसी को रूम में एंट्री नहीं थी।
वो अकेले बैठते थे, पेपर पेन लेके बैठते थे और फिर उनकी कविता की वो रचना होती थी और वो कविता पूर्ण होके फिर रूम से बाहर निकलते थे। एक बार एक उनके मित्र ने सोचा कि मैं देखूं तो सही बंद रूम में क्या हो रहा है, तो वो दरवाजा के पीछे छुप गया। दरवाजा हल्का सा ऐसे खुला अध खुला था और रविंद्रनाथ टैगोर आंख बंद करके बैठे हैं, सामने पेपर पेन पड़ा है और उनके बंद आंखों से खूब अश्रु निकल रहे हैं। उनको सरप्राइज हुआ कि ये अश्रु क्यों निकल रहे हैं और थोड़े टाइम ऐसे ही वो समाधिवस्थ अवस्था में अश्रु निकलते गए और फिर उन्होंने कविता लिखना शुरू किया और जैसे लिखना पूर्ण हुआ उन्होंने पेन की प्रणाम किए और अपने अश्रु पोंछे और थोड़ी देर शांत बैठे और फिर बाहर आए। तो मैंने देखा मित्र बाहर खड़ा था, तो मित्र ने उनको पूछा कि गुरुवर माफ करना, आपकी आरती के मैं अकेले रहना है, किंतु आज मैं जानना चाहता था कि अकेले का रहस्य क्या है। तो मैंने देखा कि आपकी आंखों से अश्रु निकल रहे हैं और आप आंख बंद करके बैठे हो, ये क्या था? तो बोले मेरा उस दिव्य शक्ति से वार्तालाप चल रहा था और उसकी मैं करुणा का धन्यवाद कर रहा था कि कराते हो तुम और पुरस्कार मुझे मिल रहा है। तो वो थैंक्स गिविंग अश्रु निकल रहे थे कि कितनी कृपा मेरे पे कर रहे हो, कि कृपा आपकी है, आप पर्दे के पीछे रहते हो और सामने मेरे को खड़ा कर रहे हो और इतने बड़ा पुरस्कार दिलवा रहे हो। तो वो थैंक्स गिविंग में मेरी आंख में से अश्रु निकल रहे थे और वो दिव्य शक्ति मेरे से वो कविता पेपर पे लिखवा रही थी। तो ये होता है आध्यात्मिक लोगों के लिए तो एकांत खूब आशीर्वाद रूप है, आम आदमी के लिए एकांत अभिशाप है। अभी वो आम आदमी का चॉइस है कि परमात्मा ने दिव्य शक्ति उसको भी दी है, तो वो उसका चॉइस है। मैं बार बार बोलती हूँ, ये लॉकडाउन शुरू हुआ और अपना वेबिनार चालू हुआ, स्पिरिचुअल वेबिनार, तो ये कुदरत ने करवाया कि जो लोग इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हैं या कुदरत जिसको जोड़ना चाहती है वो एक एक करके मोतियों की माला बन रही है और वो कुदरत करा रही है कि ये आत्माएं अच्छी, ये उनकी एनर्जी ये लॉकडाउन में इंट्रोस्पेक्शन में जाए और उस बहाने सबका इंट्रोस्पेक्शन चालू हो और ये बोलने वाले का भी मंथन स्पिरिचुअल चालू है और सुनने वाले का भी चालू है। ऊपर से ये पूरा मामला गवर्न हो रहा है। हम खाली इंस्ट्रूमेंट है, but everybody is learning through this webinar. तो नीरज ग्रुप है, तो ये दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी के गो विद इन, टू गो विद इन स्पिरिचुअलिटी। तो फिर अभी वो हर एक का चॉइस है, हम किसी का क्या बात करें। हाँ, इसमें ये भी बताना चाहूँगा कि सॉलिट्यूड ही एक ऐसी स्थिति है कि जो हमें क्रिएटिविटी की तरफ ले जा सकती है। चाहे फिर वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो संगीतकार हो, चाहे पेंटर हो, चाहे योगी हो, हम लोग में जो भी स्किल टैलेंट होता है उसको प्रेरणा की भी जरूरत होती है। तो हम जब एकांत में होते हैं तो हमारा मन कॉस्मिक एनर्जी के साथ तादात्म्य अनुभव करता है और उस वक्त जो हम लोग अट्यून्ड होते हैं कॉस्मिक एनर्जी के साथ, तो हमें ऊपर से भी प्रेरणा मिलती है। जो पहले के हमारे पूर्वज होते हैं या फिर बड़े बड़े उस्ताद भी ऊपर गए होते हैं, वो लोग भी हमें प्रेरणा देते हैं। ऐसे कई घटनाएं पढ़ी है कि इसमें बड़े बड़े संगीतकारों ने शिव जी को काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर किया था और उन्होंने संगीत और उस वक्त शिव जी प्रकट होकर उनको आशीर्वाद भी दिए थे। तो इस तरह से ऐसे ऐसे क्रिएशन एकांत में ही हुए हैं। तो सॉलिट्यूड इज द बेस्ट ब्लेसिंग द वे गुरु मास्टर